टुडे वी विल डिस्कस रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम सब रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थात अनुपात और समानुपात डिस्कस करेंगे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ रेशियो। ऑल राइट स्टूडेंट, सेकेंड टॉपिक वी विल डिस्कस बेसिक्स ऑफ प्रोपोर्शन। सो अनुपात और समानुपात, बेसिक्स ऑफ रेशियो, बेसिक्स ऑफ प्रोपोर्शन, and in the end we will discuss mixed practice question, advanced level question, mixed practice question. So mixed practice of advanced level question. ओके स्टूडेंट, सो टॉपिक के साथ हम लोग बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो, इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम गुड क्वालिटी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो वो हमारा हेडिंग होगा मिक्स्ड प्रैक्टिस, दैट इज एडवांस लेवल क्वेश्चन। आइए लेट्स स्टार्ट बेसिक्स ऑफ रेशियो। ऑल राइट, रेशियो अनुपात के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। सो रेशियो मीन्स कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। हे अनुपात का अर्थ होता है संख्याओं की तुलना, राइट। सो रेशियो मीन्स कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटी। हे स्टूडेंट, यहाँ समझना जरूरी है, सिमिलर क्वांटिटीज का मतलब है जिस संख्या को, जिस इकाई को हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी इकाई सेम होनी चाहिए। सो रेशियो मीन्स कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, राइट। हे सी फॉर एग्जांपल, रेशियो बिटवीन 4 किलोग्राम एंड 300 ग्राम। हे स्टूडेंट, ध्यान से देखना, हे किलोग्राम और ग्राम ये वेट का यूनिट है, राइट ना। तो ये हम इसका रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रेशियो बिटवीन 4 kg एंड 300 का मतलब है 4 kg इज टू 300 ग्राम, राइट। ओके स्टूडेंट, एक किलोग्राम को कन्वर्ट इन ग्राम, 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। सो 4 किलोग्राम इज 4000 ग्राम इज टू 300 ग्राम, राइट स्टूडेंट। अब रेशियो का मतलब होता है आपस में डिवाइड करना, तो 4000 ग्राम डिवाइडेड बाई 300 ग्राम। ऑल राइट, ये आप देखो स्टूडेंट, ग्राम ग्राम कैंसल, डबल जीरो कैंसल, सो ये आ गया 40/3 दैट इज इक्वल टू 40:3। सो रेशियो बिटवीन 4 किलोग्राम एंड 300 ग्राम इज फाइनली 40:3। ओके, अच्छा स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये अगर मैं पूछूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेशियो, सो यहाँ ग्राम और ग्राम कैंसल हो गया है, इसका मतलब है रेशियो इज यूनिटलेस। अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। ऑल राइट, तो स्टूडेंट अब हम रेशियो से संबंधित कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे, आइडियाज डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सो आइए लेट्स डिस्कस सम मोर आइडिया रिलेटेड टू रेशियो। सो राइट हेडिंग, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, रेशियो से संबंधित सम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। सो राइट ट्रिक नंबर 1, आइडियाज नंबर 1। ओके, सो सी स्टूडेंट, हे यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे सपोज A:B इज इक्वल टू 4:3। तो रेशियो का क्या क्या मीनिंग्स है, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ गिवन रेशियो, वो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सी हियर, हे स्टूडेंट, A:B की रेशियो 4:3 गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसी हियर, हे 4:3, सो 4 पार्ट्स एंड 3 पार्ट्स। ये 4 + 3 का मान कितना होगा, 4 + 3 इज इक्वल टू 7। ये इसका मतलब है 5 बराबर हिस्सों में से ए के पास 4 हिस्सा है और बी के पास 3 हिस्सा है। हे स्टूडेंट इधर देखो, अगर मान लो कुल 7 एकड़ लैंड है, तो इसका मतलब ए के पास 4 एकड़ लैंड और बी के पास 3 एकड़ लैंड है। ओके ना, तो हम इसको कहेंगे 4:3, 4 + 3 is 7। इसका मतलब है कि आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट्स
A gets 4 part and B gets 3 parts. कुल 7 हिस्सों में से A के पास 4 हिस्सा और B के पास 3 हिस्सा है. ऑल राइट स्टूडेंट. हे अब जरा समझते हैं, ये रेशियो कभी भी संख्या को नहीं दर्शाता. ये हम ऐसा यहां नहीं कह सकते कि ये बराबर 4 और B बराबर 3. नहीं, पार्ट्स में इक्वल हो सकता है. नाउ सी, हे अगर मैं कहूं A को 4:3 में से कितना मिल रहा है, तो A गेट्स 4 पार्ट्स आउट ऑफ 4 + 3 7 पार्ट्स. सो फ्रैक्शन में A के पास कितना वैल्यू होगा, 4/7. ये सिमिलरली B के पास क्या होगा, B गेट्स 3 पार्ट्स आउट ऑफ 7 पार्ट्स, सो 3/7. सो A को 4/7 हिस्सा मिल रहा है, B को 3/7 हिस्सा मिल रहा है. देखो अब A:B 4:3. अगर मुझे किसी भी रेशियो को संख्या में कन्वर्ट करना हो तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे. A = 4x एंड B = 3x. किसी भी अनुपात को अगर हमें संख्या में कन्वर्ट करना है तो हम उसका x का मल्टीपल, ये जैसे 4x एंड 3x, तो ये संख्या में कन्वर्ट हो गया. हे सी हियर स्टूडेंट, ये A:B हमने दिया है 4:3. हम इसे कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 12:2. हे 4 3s are 12, तो 3 3s are 9. ये उसी तरह से हम कह सकते हैं 28:2. तो 4 7 जा 28, तो 3 7 जा 21. राइट. हे इसका मतलब ये अभी जो हमने लिखा, ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है. और ऐसे आइडियाज को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो. इक्विवेलेंट रेशियो, समान अनुपात. तो ट्रिक 1 में हमने डिस्कस किया कि A अनुपात B के क्या क्या अर्थ निकाले जा सकते हैं. और स्टूडेंट, ये सारे छोटे छोटे आइडियाज आपको जरूरत पड़ेगी व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन. राइट स्टूडेंट. तो आइए ट्रिक नंबर 2 डिस्कस करते हैं. सो आइए लेट्स डिस्कस ट्रिक 2. हे सी स्टूडेंट, लेट्स से A:B = 1/3:4/9. हे इस बार हमें जो रेशियो है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है. और जब फ्रैक्शन में दिया हो तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है. इसीलिए कोई भी रेशियो अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो सबसे पहले उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इंटीग्रल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे. तो इस भिन्न वाले अनुपात को सबसे पहले हमें पूर्णांक में कन्वर्ट करना है. देखो पूर्णांक में कन्वर्ट करने का जो सिंपल आइडिया है, फर्स्ट फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. तो 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे जो 9 के बराबर है. अब दोनों रेशियो को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड स्लोली सिंप्लीफाई. राइट. जो एलसीएम आया 3 और 9 का, उस नंबर से हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 3s are 9 एंड 9 9 कैंसल, सो 4. हे फाइनली 1/3:4/9 is equivalent to 3:4. ओके स्टूडेंट. तो ये सिंपल आइडिया हम अप्लाई करेंगे टू कन्वर्ट एनी गिवन फ्रैक्शनल रेशियो इनटू इंटीग्रल फॉर्म. और देखो अब क्लैरिटी है. 3 + 4 is 7. 7 हिस्सों में से ए के पास 3 हिस्सा और बी के पास 4 हिस्सा है. ये सी वन अनदर एग्जाम्पल. ये लेट्स से P:2Q:R 1/2:3/4:5/6. P, Q और R के बीच का अनुपात हमें दिया हुआ है. अब हम इसे सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले हम इसे इंटीजर में, पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे. राइट. अभी ये फ्रैक्शन में है. तो पहला स्टेप है फर्स्ट फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. तो 2 4 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे. राइट. जो कितने के बराबर आ रहा है, 12 के बराबर आ रहा है. अब तीनों संख्या को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 1/2 × 12, 3/4 × 12, 5/6 × 12. राइट. तो 2 6 जा 12, 4 3 जा 3 3 जा 9 एंड 6 2 जा 2 5 जा 10. हे सी स्टूडेंट. सो फाइनली 1/2:3/4:5/6 इज इक्विवेलेंट टू 6:9:10. है इसका मतलब 6 + 9 15, 15 + 10 25. सो कुल 25 हिस्सों में से आर को सबसे ज्यादा 10 हिस्सा मिल रहा है और पी को सबसे कम 6 हिस्सा मिल रहा है.
ओके राइट। ट्रिक नंबर 3, ये ट्रिक नंबर 3 में स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर रेशियो। कैसे 2 या 2 से अधिक अनुपात को आपस में मिक्स किया जाए, ये हम डिस्कस करेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट, ओके। सो इस आइडियाज को है मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर रेशियो टू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स, राइट। तो आइए इस ट्रिक को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं, राइट। ये देखो एक छोटा सा एग्जांपल, इफ P is to Q is equal to 4 is to 7, Q is to R is equal to 3 is to 5, right student? Right, first question, find R is to P, और सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द रेशियो बिटवीन P is to Q is to R। ये 2 छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और पर्पज है कि हाउ टू कंबाइन 2 और मोर रेशियो टू गेट डिफरेंट रिजल्ट। एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझते हैं। सी हियर, ये स्टूडेंट हम पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हमें आर और पी के बीच में रिलेशन चाहिए। तो पहले रेशियो से पी आ रहा है और दूसरे रेशियो से आ रहा है और दोनों रेशियो में क्यू कॉमन है। तो अगर हम कुछ सिंपल सेंस से क्यू और क्यू को रिमूव कर ले तो हमें पी और आर के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो देखो पहले पार्ट का सोल्यूशन कैसे डिस्कस करेंगे। देखो पहले रेशियो से P बाई क्यू का मान है 4/7 और सेकंड रेशियो से Q बाई R का मान है 3/5। ओके स्टूडेंट, अब इस दोनों इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा P और R के बीच में रिलेशन आएगा। तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, P बाई क्यू इंटू Q बाई R। हे मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशन बोथ द साइड, तो 4/7 इंटू 3/5। ये Q और Q कैंसल, सो P बाई R इज इक्वल टू 12/35। लेकिन हमें चाहिए R बाई P, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों तरफ, तो ये 35/12 आ जाएगा। हे इट मीन्स R इज टू P इज इक्वल टू 35:12। तो हमने सिंपल कॉमन सेंस से दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया और पहला पार्ट आ गया। ये स्टूडेंट अब हम सेकेंड पार्ट पे फोकस करेंगे। P is to Q, Q is to R की मदद से P Q R के बीच में रिलेशन, तो दोनों की मदद से ये पॉसिबल है। ऑल राइट, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हाउ टू गेट P is to Q is to R। देखो स्टूडेंट, ये हम एक ग्राफिकल मेथड फॉलो करेंगे फॉर P is to Q is to R, राइट। देखो ये क्या है, ये सबसे पहले हम P is to Q को लिखेंगे 4:7, राइट। देन Q is to R इज इक्वल टू 3:5। ये स्टूडेंट ग्राफिकल टेक्निक टू गेट आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, ये ध्यान से देखना। अब हमें चाहिए P is to Q is to R की वैल्यू। ये सबसे पहले अरेंज करें दो रेशियो को, P is to Q एंड Q is to R। ये Q और Q का पोजीशन आप देख लो, Q और Q का पोजीशन एक राइट कॉर्नर एक लेफ्ट कॉर्नर पे है, तो वो पोजीशन पे अरेंज कर दिया। अब ग्राफिकल टेक्निक बहुत ही सिंपल है, पहले P और Q इस दो पोजीशन को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर इन दो पोजीशन को आपस में मल्टीप्लाई करें क्रॉस, और फिर Q और R को वर्टिकल पोजीशन में मल्टीप्लाई करें और आपका P is to Q is to R आ जाएगा। तो देखो आंसर इसी आइडिया को फॉलो करते हैं। 4 3 12, पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा 7 3 21 और तीसरे पार्ट का आंसर होगा 7 5 35। राइट स्टूडेंट, ये तो यही हमारा P is to Q is to R का मान है, राइट। ये हमने क्या किया, पहले 4 और 3 को वर्टिकल पोजीशन में मल्टीप्लाई किया, फिर 7 3 21, फिर 7 5 35। ये इस छोटे से आइडिया को हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं और इससे हम 3 रेशियो को भी आसानी से आपस में कंबाइन कर लेते हैं। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट। सो हम लोगों ने अभी रेशियो से संबंधित थ्योरी डिस्कस किया। आइए रेशियो पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इफ m is to n is equal to 3 is to 2, then find the value of 4m plus 5n is to 4m minus 5n। ओके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि m अनुपात n अगर 3:2 है तो दिए गए एक्सप्रेशन का मान निकालें। ये सी स्टूडेंट, हमारे पास m/n, m/n का मान दिया है 3:2, राइट ना? ओके, तो हम कह सकते हैं m = 3x एंड n = 2x। ये m को 3 हिस्सा और n को 2 हिस्सा मिलेगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4m + 5n डिवाइडेड बाय 4m - 5n, राइट? अब m को हम रिप्लेस करेंगे 3x से और n को हम रिप्लेस करेंगे 2x से, राइट? न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 4 × 3x - 5 × 2x, और इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 4 3 ज़ा 12x + 10x 22x एंड 12x - 10x सो 2x। सो आंसर हो गया 11/1। सो आंसर इज 11:1। देयरफॉर आंसर इज 11:1। हे स्टूडेंट, कुछ बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली m का मान 3 रख देते हैं, n का मान 2 रख देते हैं। देखो आंसर तो आपका आ जाएगा, बट लॉजिकली वो गलत है। ओके, सो आइए सेकंड एग्जांपल में। यदि x = y/3 और एंड y = z/2 तो x = y = z, x अनुपात y अनुपात z का मान बताएं। हे आइए सेकंड एग्जांपल का सॉल्यूशन। हे देखो स्टूडेंट, x = y/3, तो इस एक्सप्रेशन से x/y आ जाएगा। x/y बराबर हो गया 1/3, राइट ना? मतलब है x = y = 1:3। पहले इक्वेशन को हमने x = y में, x अनुपात y में कन्वर्ट कर दिया। उसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं। y = z/2। हे इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लिखेंगे y/z = 1/2। हे देयरफॉर y = z = 1:2, राइट स्टूडेंट? सो सिंपल। अब हमें पूछा है x = y = z, तो यहाँ पे हम ग्राफिकल टेक्निक अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो आइए ग्राफिकल टेक्निक से आंसर देखते हैं। x = y = 1:3, y = z = 1:2। हे स्टूडेंट, ग्राफिकल टेक्निक लगाने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है, y और y का पोजीशन है, ये पोजीशन एग्जैक्टली सेम इसी बेस में होना चाहिए। ये लेफ्ट हैंड साइड में y और y सेम है, तो y का पोजीशन दोनों यहीं पे होना चाहिए, इसी पोजीशन पे, तभी आप ग्राफिकल मेथड अप्लाई करोगे। अब हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं। हे सबसे पहले 1 और 1 के पोजीशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1, अभी अभी सिखाया था। फिर सेकंड पार्ट के लिए इस क्रॉस पोजीशन को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, और z की वैल्यू के लिए हम लास्ट पोजीशन को 3 3 जा 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो आंसर आ गया 1:3:9। ओके स्टूडेंट, मूव टू एग्जांपल नंबर 3। If A is to B is equal to 1:2, B is to C is equal to 3:4, C is to D is equal to 5:6, then find A is to B is to C। हे स्टूडेंट, इस बार 3 अनुपात दिया गया है और उसकी मदद से A B C D 4 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालना है। तो आइए यहां भी हम ग्राफिकल मेथड को फॉलो करेंगे और आंसर निकालेंगे। सो सी द सॉल्यूशन। हे A is to B is equal to 1:2, राइट? B is to C हमारे पास है 3:4, एंड सिमिलरली C is to D is equal to 5:6। ये 3 इक्वेशन गिवन है और इसको मर्ज करके, इसको कंप्रेस करके ABCD का रिलेशन निकालना है। ये स्टूडेंट याद रहे, ग्राफिकल मेथड कब अप्लाई होगा? जब B और B क्रॉस पोजीशन पे हो और C और C भी क्रॉस पोजीशन हो लेफ्ट हैंड साइड में। अब जो ग्राफिकल हमने 2 रेशियो में यूज किया था, वही हम 3 में उसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं। तो देखो पहला स्टेप, ये पहले स्टेप में हम ए बी सी के पोजीशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हे स्टूडेंट, पहले समझो, हमें आंसर में A is to B is to C is to D चाहिए, मतलब 4 आंसर रिक्वायर्ड, 4 स्टेप्स रिक्वायर्ड। तो पहले स्टेप में A B C के पोजीशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे।
फिर हम सेकेंड स्टेप में बी से शुरू करेंगे, बी इंटू सी। ये देखो सी द ग्राफ कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, इस पोजीशन को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर तीसरे स्टेप्स में बी और सी को मल्टीप्लाई करते हुए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, और चौथे और आखिरी स्टेप में बी सी डी को वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे। ये सी ग्राफ कैसे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, जैसे 2 में किया था रेशियो में, वैसे ही 3 में एक्सटेंड कर रहे हैं। तो आइए अब आंसर लिखते हैं। 1 3 जा 3, 3 5 जा 15 इज 2। ये देखो, ये यहां से राइट कॉर्नर से शुरू करना है, राइट टॉप कॉर्नर से शुरू करना है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ये दूसरे स्टेप का आंसर आ गया। तीसरे स्टेप में 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, और सबसे आखिरी स्टेप में 2 4 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8, 6 जा 48, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑल राइट, मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। सो बेसिक्स ऑफ रेशियो पर आधारित हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से आइडियाज को समझे, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। Rupees 738 is divided among A, B and C so that their shares in the ratio of 2:3:4. Find B shares. हे 738 रुपया को A, B और C में 2:3:4 में बांटा जाता है, तो B का हिस्सा बताएं। ऑल राइट स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। हे स्टूडेंट, 738 रुपीज को हमें A, B, C में डिवाइड करना है, किस रेशियो में? 2:3:4 में। ये इसको हमें A, B और C में डिवाइड करना है, किस रेशियो में? 2:3:4 में। ओके राइट। ये देखो 2 + 3 + 4 कितना होता है? 2 + 3 + 4 है 9। ये इसका मतलब कुल 9 हिस्सों में से A को 2 हिस्सा मिल रहा है, B को 3 हिस्सा और C को 4 हिस्सा मिल रहा है। हमें B का शेयर पीछे पूछा है। B को 3 हिस्सा मिल रहा है, कुल कितने हिस्सों में से? 9 हिस्सों में से। तो बी शेयर इज इक्वल टू, बी का हिस्सा बराबर, ये देखो बी को 3 हिस्सा मिल रहा है कुल 9 हिस्सों में से। बी गेट्स 3 पार्ट्स आउट ऑफ 9 पार्ट्स, तो 3/9 ऑफ व्हाट? ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 738। ये स्टूडेंट बस इस सिंपल कैलकुलेशन को सॉल्व करें, आंसर आ गया। राइट, सो 3 3 जा 9, so 738/3. So 3 2 ja 6, 1 means 3 4 ja 12, 1 3 6 ja 18. So answer is 246 rupees. Example number 5. If 8 mangoes and 5 apples cost as 6 mangoes and 10 apples, then the cost of a mango to an apple is what? ये स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है 8 आम और 5 सेब का मूल्य वही है जो 6 आम और 10 सेब का मूल्य है। तो क्वेश्चन में पूछा है 1 आम और 1 सेब के बीच का अनुपात बताएं। ऑल राइट, तो आइए सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हे स्टूडेंट दिया है 8 मैंगो, एम फॉर मैंगो, एंड मीन्स प्लस 5 एप्पल्स, ए फॉर एप्पल्स, इज इक्वल टू, हे 8 मैंगो और 5 एप्पल का कॉस्ट वही है जो 6 मैंगो और 7 प्लस 10 एप्पल्स का है। स्टूडेंट क्वेश्चन में सीधा सीधा ये इक्वेशन गिवन है। राइट, ये कॉस्ट के टर्म्स में आपस में इक्वल है। तो अब दोनों मैंगो, एम फॉर मैंगो, ए फॉर एप्पल, दोनों मैंगो को एक साथ रखे और एप्पल को एक साथ रखे, तो 8 मैंगो माइनस 6 मैंगो इज 2 मैंगो इज इक्वल टू, ये एप्पल्स को राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 10 एप्पल माइनस 5 एप्पल इज इक्वल टू 5 एप्पल। तो m अपॉन a इज इक्वल टू हो गया 5:2, 5/2। ये देयरफॉर अब क्वेश्चन में मैंगो और एप्पल का अनुपात पूछा है, सो मैंगो इज टू एप्पल इज इक्वल टू 5:2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। प्रैक्टिस को देखना है कैसे कैसे हो रहा है, और मैथ्स में स्टूडेंट 2 से 3 बार, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी होती है। तो अलग अलग टाइमिंग्स पे हर 2-2, 3-3 महीने के बाद सारे चैप्टर्स को, हर 3 महीने पे, 4 महीने पे सारे चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल नंबर 6, ₹180 कंटेन्ड इन ए बॉक्स कंसिस्ट ऑफ ₹150 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स।
in the ratio of 2:3:4. What is the number of 50 पैसे coins? सी स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया है एक बॉक्स में 180 रुपया है जो 3 प्रकार के सिक्कों से बना हुआ है। 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों से बना हुआ है। फिर से पढ़ते हैं स्टूडेंट हिंदी में। एक बक्से में जिसमें 180 रुपया के बराबर 3 प्रकार के सिक्के, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के 2:3:4 में रखे गए हैं। तो बताएं 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताएं। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताएं। ऑल राइट स्टूडेंट, तो आइए जरा क्वेश्चन को समझते हैं। ये स्टूडेंट यहां देखते हैं, ये एक बॉक्स है और इसमें टोटल वैल्यूज जो है 180 रुपया है और इसमें 3 वेराइटी के सिक्के हैं। ये 1 रुपये वाले कॉइन्स हैं, 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं और साथ ही साथ 25 पैसे वाले कॉइन्स हैं। किस रेशियो में है स्टूडेंट? 2:3:4 में गिवन है। ये मतलब 1 रुपया वाले सिक्के 2 हिस्सों में हैं, 50 पैसे वाले 3 हिस्सा है, 25 पैसे वाले 4 हिस्सा है। राइट? ओके स्टूडेंट, ये 2:3:4 सिक्कों की संख्या का अनुपात है। कॉइन सिक्कों के संख्या का अनुपात है और कुल मान 180 रुपया है। राइट? तो आइए जरा स्टूडेंट, लेट 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 2x, 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू 3x एंड 25 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू 4x। हे 2:3:4 को हमने संख्या में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या 2x है। राइट? उसी तरह से 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 3x एंड 4x है। अब देखो सिंपल कॉमन सेंस है। हे अगर मान लो 1 रुपया के आपके पास 10 सिक्के होते तो मल्टीप्लाई करोगे तो 10 रुपया आ जाएगा। अगर 50 पैसे वाले आपके पास 20 सिक्के होते तो 50 पैसे का मतलब आधा रुपया, आधा रुपया को 20 से गुना करोगे तो 10 रुपया। राइट? तो जैसे ही सिक्कों की संख्या को उसके मान से गुना करते हैं तो कुल वैल्यूज आ जाता है और टोटल वैल्यूज इस बॉक्स की है 80 रुपया, 180 रुपया। तो देखो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू, हे 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या को 2x से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो 1 × 2x प्लस हे 50 पैसे का मतलब आधा रुपया, तो आधा को हाफ रुपीज को हम उनके कॉइन की संख्या 3x से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। और उसी तरह से 25 पैसे वाले कॉइन्स का टोटल मान कितना होगा? 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपया इंटू सिक्कों की संख्या 4x। ये स्टूडेंट बस ये लाइन समझना है, इसको सॉल्व करेंगे, x का मान आएगा, आंसर आ जाएगा। अब टोटल वैल्यू है इस बॉक्स की 180 रुपीज। सो इज इक्वल टू 2x प्लस 3x/2 प्लस x रुपीज। हे 4 कैंसल, सो टेक LCM एंड सिंप्लीफाई। 2 जा 4x प्लस 3x प्लस 2x। सो ये हो गया 4 + 3 7 + 2 9x/2। राइट? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 9। सो x इज इक्वल टू 40। ये वैल्यू स्टूडेंट x का मान 40 आ गया। देखो अब आंसर क्या होगा। हमें क्वेश्चन में पूछा है 50 पैसे वाले कॉइन की कुल संख्या बताएं। तो रेशियो है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 3 हिस्सा, तो आंसर हो गया 3x। सो 43 जा 120 कॉइन्स। क्वेश्चन को समझना है, धीरे धीरे उसको एक्शन करना है, आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7, 80 किलोग्राम ऑफ एन एलॉय P is mixed with 200 kilogram of alloy Q. If alloy P has lead and tin in the ratio of 3:2 and alloy Q has tin and copper in the ratio of 1:4, the amount of tin in the new alloy is what? Okay. हे अब देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया है एलॉय P जिसका वजन 80 किलोग्राम है, इसे एलॉय Q जिसका वजन 200 किलोग्राम है के साथ मिक्स किया जाता है। एलॉय P और एलॉय Q को आपस में मिलाया जाता है। अब एलॉय P जो है
एलॉय पी में लीड एंड टिन 3:2 में है और एलॉय क्यू में टिन और कॉपर 1:4 में है, राइट। तो बताना है इस एलॉय में टिन की कुल कितनी मात्रा है। ओके स्टूडेंट, ये देखो सबसे पहले देखते हैं कि पी जो एलॉय है इसका वेट है 80 किलोग्राम और पहले एलॉय पी में रेस किसका अनुपात है, लीड और टिन का अनुपात है। ये लेड इज टू टिन है 3:2 में। उसी तरह से दूसरा देखो, दूसरा एलॉय है क्यू, इसकी कुल क्वांटिटी है 200 किलोग्राम और दूसरे एलॉय में टिन और कॉपर का, ये टी फॉर टिन सी फॉर कॉपर, टिन और कॉपर किस अनुपात में है, 1:4 में। पहले इसको समझना है। पी और क्यू दो अलग अलग मिश्र धातु है जिसमें अलग अलग अनुपात दिया है। अब पूछा है कि अब इस दोनों को मिक्स किया जा रहा है और बताना है कि जो नया एलॉय बनेगा उसमें टिन की कुल मात्रा कितनी होगी, राइट स्टूडेंट। तो देखो पहले में पी एलॉय में देखते हैं टिन है कितना। ये देखो टिन दूसरा है, पहला लेड है दूसरा टिन है, तो टिन 2 हिस्सा है, कुल 3 + 2 5 हिस्सों में से। तो टिन की कुल मात्रा हो जाएगी 2/5 × 80। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 5 जा 16 2 जा 32 किलोग्राम। तो हमने देखा पी अलॉय में टिन की क्वांटिटी है 32 किलोग्राम। उसी तरह से क्यू में टिन की मात्रा निकालने जा रहा है, टी फॉर टिन। ये देखो टिन एक हिस्सा है कुल 5 हिस्सों में से, तो टिन की मात्रा हो जाएगी एक हिस्सा कुल 5 हिस्सों में से गुने 200 किलोग्राम। तो स्टूडेंट टिन की मात्रा क्यू एलॉय में आ गया 40 पंचे 200 40 किलोग्राम। आंसर आ गया। पूछा है क्वेश्चन में नए एलॉय में टिन की कुल मात्रा बताएं, तो आंसर हो गया स्टूडेंट 32 किलोग्राम + 40 किलोग्राम, सो दैट इज 72 किलोग्राम। सो स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने रेशियो के बारे में आइडियाज, ट्रिक्स और फिर उससे संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किया। अब हम सब चलेंगे प्रोपोर्शन की तरफ। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस प्रोपोर्शन। सो प्रोपोर्शन को हिंदी में समानुपात कहते हैं, समानुपात। सो आइए देखते हैं प्रोपोर्शन क्या है। ये प्रोपोर्शन मीन्स कंपैरिजन ऑफ रेशियो। हे स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हे रेशियो में हमने पढ़ा था, रेशियो मीन्स कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, वेयर एज प्रोपोर्शन मीन्स कंपैरिजन ऑफ रेशियो। 2 या 2 से अधिक अनुपातों की तुलना को समानुपात कहा जाता है, राइट। जबकि अनुपात का मतलब है 2 संख्याओं की तुलना। तो अनुपात में हम संख्याओं की तुलना करते हैं जबकि समानुपात में अनुपातों की तुलना करते हैं, राइट ना। वेरी गुड। सो देखो, और नाम से भी क्लियर है, ये समानुपात को हम कहेंगे समान अनुपात। ओके स्टूडेंट, सो आइए हम प्रोपोर्शन का डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इफ A is to B is equal to C is to D, then A, B, C, D are in proportion। जब 2 अनुपात आपस में बराबर होती है तो चारों संख्या समानुपाती होते हैं। ये इसमें कहेंगे यदि A अनुपात B = C अनुपात D तो A, B, C, D समानुपाती है। ओके स्टूडेंट, राइट। ABCD समानुपाती है। तो आइए जरा प्रोपोर्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि हम इसमें डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, समानुपाती के प्रकार। तो सबसे पहले टाइप 1 पे डिस्कस करते हैं। टाइप 1 फोर्थ प्रोपोर्शन। हे फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब है इफ 4 नंबर्स आर गिवन देन वी कैन अप्लाई द आइडिया ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शन। ये देखो फोर्थ प्रोपोर्शन में फोर्थ प्रोपोर्शन का जो रिलेशन होता है, फर्स्ट बाई सेकेंड नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू थर्ड बाई फोर्थ नंबर। हे स्टूडेंट, 4 संख्याओं से संबंधित जो प्रोपोर्शन है उसमें रिलेशन होगा फर्स्ट बाई सेकेंड नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू थर्ड बाई फोर्थ। ये अब इस रिलेशन का यूज है कि अगर इस 4 में से कोई भी 3 संख्या दी गई है तो चौथी संख्या आसानी से यूज आ जाएगी। सो सी वन स्मॉल एग्जांपल। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 25, 75 एंड 90। 25, 75 और 90 का
चतुर्थ समानुपाती बताएं। हे फोर्थ प्रोपोर्शन मीन्स चतुर्थ समानुपाती। ओके स्टूडेंट, सो आइए अब देखो ऊपर वाले रिलेशन हम यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। हे 3 संख्या दी गई है, चौथी संख्या निकालनी है, सो यूज अबव रिलेशन। सो इसका आंसर हो जाएगा 25/75 फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू 90 अपॉन, ये फोर्थ प्रोपोर्शन हमें निकालना है तो हमने उसको x मान लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर हो गया। सो 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 90 इंटू 75, राइट। सो x इज इक्वल टू 90 इंटू 75 अपॉन 25। सो 25 3 जा 3 इंटू 90 270। So fourth proportion is 270. Third proportion type 2, T2 means type 2। ये थर्ड प्रोपोर्शन को हम कहते हैं तृतीय समानुपाती। थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय समानुपाती। ये थर्ड प्रोपोर्शन में केवल 3 संख्याओं से संबंधित संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन में। फर्स्ट बाई सेकेंड नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड नंबर। केवल 3 संख्याओं के बीच के संबंध है, बीच का संबंध है फर्स्ट बाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड नंबर। अब स्टूडेंट अगर इस 3 में से कोई भी 2 संख्या दी गई है तो हम तीसरा संख्या आसानी से निकालेंगे। सो सी वन एग्जांपल, हे फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 30 एंड 50। ओके स्टूडेंट, हे 30 और 50 का तृतीय समानुपाती बताएं। हे स्टूडेंट इस बार मुझे 30 और 50 के बाद तीसरी संख्या निकालनी है जिससे कि तीनों संख्या प्रोपोर्शनेट हो जाए, समानुपाती हो जाए, राइट। तो ऊपर का रिलेशन यूज करेंगे और हम उत्तर देखेंगे। हे देखो पहली संख्या है 30, दूसरी संख्या है 50, राइट। ऊपर का रिलेशन यूज कर रहे हैं। हे फर्स्ट बाई सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड। सो सेकेंड नंबर 50 और थर्ड नंबर हमें कैलकुलेट करना है, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा, राइट। सो 30x इज इक्वल टू 50 इंटू 50, राइट स्टूडेंट। ओके, सो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाई 30। सो 0 0 कैंसल। सो 250/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, 1 मीन्स 0। So 3 3s are 9, 1, so 10 means 3, 83.33. So third proportion of 30 and 50 is 83.33. Okay student, टाइप 3 पे चलते हैं। तीसरा प्रकार टाइप 3 है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, ये मीन प्रोपोर्शन को हिंदी में कहते हैं माध्य समानुपाती। मीन प्रोपोर्शन माध्य समानुपाती। सो मीन प्रोपोर्शन में स्टूडेंट जो रिलेशन है फर्स्ट बाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड नंबर, वेयर सेकेंड नंबर इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। हे सी स्टूडेंट, ये घबराना नहीं है। देखो टाइप 2 और टाइप 3 का रिलेशन दिखने में सेम है लेकिन मीनिंग दोनों का अंतर है। टाइप 2 में हम तीसरे संख्या की बात कर रहे थे, टाइप 3 में मीन का मतलब हम बीच वाली संख्या की बात कर रहे हैं। ये मीन का मतलब यहां एवरेज से नहीं है, प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन की बात हो रही है। तो फर्स्ट बाई सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड, जहां दूसरी संख्या माध्य समानुपाती है पहली और तीसरी संख्या के बीच में। यस ना, वेरी गुड। सो सी वन एग्जांपल। ओके, सो सी एग्जांपल ऑफ मीन प्रोपोर्शन। फाइंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 90 and 160, राइट। ये 90 और 160 के बीच का माध्य समानुपाती बताएं। सो सी द सॉल्यूशन स्टूडेंट। ये देखो इसका आंसर, हम ये रिलेशन यूज करेंगे। ये इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं। 90x and 160 आर इन प्रोपोर्शन। ये इस बार हमें 90 और 160 के बीच की संख्या निकालनी है, तो हम लिखेंगे 90x and 160 आर मीन प्रोपोर्शन। अब इसमें ये रिलेशन अप्लाई कर दो, फर्स्ट बाई सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड नंबर। ऑल राइट स्टूडेंट, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 90 इंटू 160। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 9 जा 14400।
सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 12 का होल स्क्वायर होता है, सो 14,400 120 का होल स्क्वायर, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 120, और यही इस एग्जाम्पल का सही उत्तर है। ये क्वेश्चन था 90 और 160 के बीच का माध्य समानुपाती निकालें, आंसर क्या हो गया 120। ऑल राइट स्टूडेंट, आइए टाइप 4 और टाइप 5 भी डिस्कस करेंगे। हे स्टूडेंट, पहला टाइप डिस्कस किया हमने चतुर्थ समानुपाती, दूसरा तृतीय समानुपाती, तीसरा माध्य समानुपाती। अब चौथा और पांचवा टाइप हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स अनुक्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स व्युत्क्रमानुपाती। तो आइए टाइप 4 और 5 को हम टेबल के रूप में देखते हैं। टाइप 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, सो नेक्स्ट टाइप है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हिंदी में अनुक्रमानुपाती कहते हैं। ओके, हे स्टूडेंट, समझते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। हे सी हियर, इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हे यदि x और y अनुक्रमानुपाती है। ये स्टूडेंट समझते हैं इसका मतलब क्या है। ये इसका मतलब है x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और यदि x घटेगा तो y भी घटेगा। ये सिमिलर रिलेशन होता है, उसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। राइट ना, x इंक्रीजेस y ऑल्सो इंक्रीजेस, x डिक्रीजेस y ऑल्सो डिक्रीजेस, इसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। राइट ना, ये अगर हम लाइफ का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, राइट ना, तो स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आप सबको पता है, स्पीड अगर बढ़ेगी तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी बढ़ेगा। राइट, तो आइए जरा इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं। ये एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई इस सिंबल से दर्शाया जाता है। अब अगर इस सिंबल को हम अगर इक्वल में लिखेंगे तो k इंटू वाई, ये वेयर k इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। एंड वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। राइट ना, ये k एक कांस्टेंट है, समानुपाती का नियतांक है, कांस्टेंट है। ऑल राइट स्टूडेंट, ओके। अब इक्वेशन 1 को अगर हम किसी एक बिंदु पर देखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल टू ky1। किसी एक बिंदु पर या कुछ समय के बाद, 1 घंटे पश्चात इक्वेशन 1 को ऐसे लिखा जा सकता है। किसी दूसरे बिंदु पर इक्वेशन को x2 इज इक्वल टू ky2 भी लिखा जा सकता है। ये k कांस्टेंट होती है, इसीलिए k1 k2 सभी k के बराबर होता है। अब इस दो नई इक्वेशन को हम आपस में डिवाइड करते हैं, तो x1 बाई x2 इज इक्वल टू हो गया, k और k कैंसिल हो गया, y1 बाई y2। ये देखो स्टूडेंट, ये जो रिलेशन आया इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हे दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। राइट, x1 बाई x2 इज इक्वल टू y1 बाई y2। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। राइट, ये देखो स्टूडेंट, हम ग्राफ ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ड्रॉ करने जा रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। राइट, हे स्टूडेंट ध्यान से देखो, हे डायरेक्टली का मतलब है जब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वाई भी बढ़ेगा। राइट, तो ये ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। ये जो डॉट हमने लगाया इसे हम ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु। तो इसका ग्राफ ये जो हमने अभी अभी बनाया, ये ग्राफ ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता है। ये इस ग्राफ में आप देख सकते हो जैसे जैसे x का मान बढ़ता चला जा रहा है, y का मान भी बढ़ता चला जा रहा है। ये देखो, सबसे पहले x कम था तो y छोटा था, फिर x बढ़ा तो y का मान फिर से बढ़ रहा है। सो ये जो डार्क लाइन हमने ड्रॉ किया है इंक्लूडिंग ओरिजिन इज नोन एज ग्राफ ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑल राइट, तो स्टूडेंट पांचवा और अंतिम टाइप हम डिस्कस करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइप 5 इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इसे हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। ओके स्टूडेंट, तो आइए इनवर्सली प्रोपोर्शनल को डिस्कस करते हैं। सी हियर, हे इफ x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती है,
तो क्या होगा, ये देखना, ये इसका मतलब है जब x बढ़ेगा तो y घटेगा और x घटेगा तो y बढ़ेगा। इसका मतलब अपोजिट रिलेशन है। व्हेन इफ x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस, इफ x डिक्रीजेस y इंक्रीजेस। तो x और y के बीच में अपोजिट रिलेशन होता है। ये स्टूडेंट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मींस स्पीड इंक्रीजेस, टाइम टेकन डिक्रीजेस, राइट। अब मैथमेटिक्स में x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y को लिखा जाता है ऐसे। हे अब इसको हम इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू k बाई वाई, इक्वेशन नंबर 1। ये जहां पहले की भांति k क्या है, k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, राइट, समानुपाती का नियतांक। अब हम इस इक्वेशन को किसी पहले पॉइंट पे लिखेंगे तो x1 इज इक्वल टू k बाई वाई 1, और उसी तरह से किसी दूसरे बिंदु पर लिखेंगे तो x2 इज इक्वल टू k बाई वाई 2। k कांस्टेंट है। अब इस दोनों समीकरण को, इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दिया जाए तो x1 बाई x2 इज इक्वल टू k कैंसिल हो गया, y2 बाई वाई 1। ये से स्टूडेंट, हे पिछले डायरेक्टली से इसे कंपेयर करो। डायरेक्टली में था x1 बाई x2 इज इक्वल टू y1 बाई y2, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेशन है x1 बाई x2 इज इक्वल टू y2 बाई y1। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके स्टूडेंट, राइट। हे अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ग्राफ ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। सो सी द ग्राफ ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, x एक्सिस y एक्सिस, राइट। हे जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे y का मान घट रहा है, राइट ना। तो इसमें जो ग्राफ होगा वो कर्व शेप बनेगा। हे जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है y का मान घट रहा है, ये इसको आप रियलाइज कर सकते हो यहाँ। ये देखो, जैसे जैसे x का मान है, जब x छोटा था तो y काफी बड़ा था, और जैसे जैसे x बढ़ता चला गया y का मान घटता चला जाएगा। तो ये जो कर्व शेप है, ये इसे हम कहते हैं ग्राफ ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑल राइट स्टूडेंट, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने प्रोपोर्शन से रिलेटेड थ्योरी डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन, समानुपाती पर आधारित बेसिक क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, if a by 2 is equal to b by 3 is equal to c by 5, then find the value of a plus b plus c is to c। हे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a by 2 is equal to b by 3 is equal to c by 5, और फिर एक अनुपात का मान निकालना है। हे स्टूडेंट, अभी अभी हमने पढ़ा है, जब भी दो या दो से अधिक अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे हम समानुपात कहते हैं। तो ये समानुपात है, और समानुपात को आपस में हल करने का एक बढ़िया आइडिया है, लेट दिस इज इक्वल टू की। ये समझो, ये 3 अनुपात है आपस में इक्वल, और 3 वेरिएबल है, ए बी सी कुछ नहीं पता, तो हम इस तीनों को हमने माना दिस इज इक्वल टू के, ये हमने मान लिया। अब हम a बाई 2 और k को इक्वेट करते हैं, तो a बाई 2 इज इक्वल टू k, तो a बराबर हो जाएगा 2k। ये उसी तरह से b बाई 3 और k को आपस में बराबर रखे, तो b बाई 3 इज इक्वल टू k, सो b इज इक्वल टू 3k। उसी प्रकार से c बाई 5 बराबर k, तो c बराबर 5k। ये देखो, जैसे ही हमने k माना तो बेनिफिट हुआ, a b और c को हमने k के पदों में लिख लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है। एक क्वेश्चन में पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान निकालें। अब यहाँ पे हम a b और c का मान k के टर्म्स में पुट करेंगे। a इज इक्वल टू 2k, b इज इक्वल टू 3k, c इज इक्वल टू 5k डिवाइडेड बाई c का वैल्यू 5k। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 2k प्लस 3k 5k, 5k प्लस 5k 10k, सो 10k डिवाइडेड बाई 5k, सो आंसर इज 2। 10वें उदाहरण पर चलते हैं। 10th उदाहरण है, यदि p बाई 2 बराबर q बाई 3 इज इक्वल टू r बाई 4 इज इक्वल टू 2p माइनस 3q प्लस 5r बटे z, तो z का मान बताएं। ये स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन समानुपात से संबंधित है। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। p बाई 2 इज इक्वल टू q बाई 3 इज इक्वल टू r बाई 4 इज इक्वल टू 2p माइनस 3q
प्लस 5r डिवाइडेड बाई z। हे इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है। तो जब भी दो या दो से अधिक अनुपात आपस में बराबर हो उसे समानुपात कहते हैं। तो ये समानुपात दिया हुआ है और यहां पे कितने चर हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, p, q, r और z, 4 वेरिएबल हैं। तो इसे इक्वेशन बना के हल करना डेंजर होगा, गलत होगा। हम इसको समानुपात के तरीके से हम इसे आसानी से हल कर लेंगे। देखो ये हम इसको इक्वल टू के मान लेते हैं। ये चारों अनुपात आपस में के बराबर है। अब हम पहले और चौथे को आपस में इक्वेट करेंगे तो p बराबर हो गया 2k। ये उसी प्रकार से दूसरे पद और k को बराबर रखेंगे तो q/3 बराबर k, तो q बराबर हो गया 3k। ये उसी तरह से r/4 और k को भी इक्वेट करेंगे तो r/4 बराबर k, तो r = 4k। और अंत में हम चौथे पद और k को भी आपस में बराबर रखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, तो चौथे पद और k को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 2p - 3q + 5r = zk। राइट। अब हम इस इक्वेशन में p, q और r का मान सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, z का मान आ जाएगा। तो आइए p के जगह पे 2k रखें तो 2k × k = 4k माइनस q के स्थान पर 3k रखें, 3k × 3 = 9k। r के स्थान पर 4k रखें तो 5 × 4k = 20k = zk। अब इस लाइक टर्म को सॉल्व कर लो। 4 + 20 24, 24 - 9 is 15k, राइट, 15 zk। so 4 + 20 24 - 9 is 15, so 15k = zk। k और k कैंसल, so therefore z = 15 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 11, if a + b = b + c = c + a = 6 = 7 = 8 और a + b + c = 14, तो c का मान बताएं। आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। राइट। ये रेशियो में हमने बोला था कि रेशियो को हम चाहे तो संख्या से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a + b = b + c = c + a = 6 = 7 = 8। ये हमें क्वेश्चन के पहले लाइन में दिया हुआ है। ओके, ये देखो स्टूडेंट, हम 6 = 7 = 8 को हम संख्या में कन्वर्ट कर देंगे तो लिखेंगे लेट a + b = 6x, b + c = हे इस रेशियो को लिखेंगे a + b = 6x, b + c = 7x एंड c + a = 8x। राइट, 3 इक्वेशन बन गया। अब इस तीनों इक्वेशन को हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड हमें दिख रहा है, ऐड ऑल द 3 इक्वेशन। सो 2 × a, 2 × b, 2 × c, राइट ना। सो 2a + 2b + 2c = 6 + 7 13, 13 + 8, राइट ना, 21, सो 21x। राइट, 2 कॉमन ले लो, सो a + b + c = 21x। सो देयरफॉर a + b + c का मान आ गया 21x / 2, इक्वेशन नंबर 3। राइट स्टूडेंट, अब क्वेश्चन में मुझे a + b का मान भी दिया गया है 14, तो 14 = 21x / 2। तो इससे x का मान आ गया 14 × 2 = 28, 28 / 21, सो डेट इज इक्वल टू 7 × 4 = 7 × 3 = राइट ना। सो स्टूडेंट हमारे पास x का मान आ गया 4/3। राइट, अब हमें क्वेश्चन में पूछा है c का मान बताएं। राइट स्टूडेंट, सो देखो अब हमारे पास a + a इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट c का मान निकालना है तो a + b + c = 21x / 2। ओके, ये 3 वेरिएबल है a b c, तो बहुत केयरफुली इसको हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, c का मान निकालना है। a + b का मान हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 से, 6x। सो 6x + c = 21x / 2।
अब हम x का मान 4/3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। x इंटू 4/3 प्लस c इज इक्वल टू 21/2 इंटू 4/3। सो 3 2 जा 6, सो c इज इक्वल टू हो गया फाइनली, ये देखो स्टूडेंट कैंसिल हो रहा है, ये 3 2 जा 3 3 7 जा राइट, ये एक 21 4 जा हो गया 84, और 84 को 6 से डिवाइड करोगे तो 14 6 जा 84 राइट ना, तो 3 7 जा 2 2 जा, सो 70 जा 14 आ गया यहाँ पे, 14 छक्के 84 राइट ना। तो देखो सी का मान क्या आ गया, 8 प्लस सी इज इक्वल टू 14, सो सी इज इक्वल टू 14 माइनस 8 इज 6, सो आंसर इज 6। ओके, एग्जाम्पल नंबर 12th, the number of tickets sold for a show is directly proportional to the cost per ticket. When the cost per ticket is 42 and tickets sold are 1260, how many tickets can be sold if the cost per ticket is rupees 56? ये स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है, एक शो में जो टिकट्स बेचे जा रहे हैं वे उनके मूल्य के अनुक्रमानुपाती है राइट। जब मूल्य 42 रुपया था तो 1260 टिकट बेची गई, तो बताएं कि जब मूल्य 56 होगा तो कितनी टिकट्स बेची जाएंगी। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से संबंधित है जो थ्योरी हमने पढ़ा है। ये देखो ध्यान से, ये लेट नंबर ऑफ टिकट्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, नंबर ऑफ टिकट्स इज इक्वल टू टी एंड कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट पर टिकट इज इक्वल टू सी। सो टी फॉर टिकट, सी फॉर कॉस्ट। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, मतलब टी एंड सी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में है लेट नंबर ऑफ टिकट्स इज इक्वल टू टी, कॉस्ट ऑफ टिकट पर टिकट इज इक्वल टू सी। अब हमें क्वेश्चन में दिया है टिकट्स और कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राइट ना, तो टी इज इक्वल टू के सी राइट, तो T1 इज इक्वल टू है के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सो KC1, और उसी तरह से T2 इज इक्वल टू KC2। ये इक्वेशन नंबर 1 को हमने 1 और 2 के पोजीशन में लिखा। अब T1 बाई T2 को डिवाइड करोगे तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ऑलराइट स्टूडेंट, ये हमारा संबंध है इक्वेशन नंबर 2 राइट। टी और सी जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। अब क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में दिया हुआ है C1 इज इक्वल टू 42 एंड T1 इज इक्वल टू 1260 राइट। ये जब कॉस्ट 42 रुपया है तो 1260 टिकट्स बेची गई। अब क्वेश्चन में पूछा गया है यदि कॉस्ट 56 रुपीज हो तो कितनी टिकट्स बेची जाएगी। अब ये सभी मान हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो फ्रॉम 2 हे T1 है 1260, T2 हमें निकालना है, C1 हमें 42 और C2 है 56। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो 1260 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 42, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ये कैंसिल कर दो इसे, 14 14 चौका 56 और 14 तिया 42, और फिर 3 से भी कट रहा है, 3 चौका 12 और 3 दूना 4, सो 420 इंटू 4 इज द आंसर। सो 0 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, सो आंसर है 1680।